तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग हिंदी का पेपर दे के आ चुका होंगे। और यहाँ पे देखिए कोड है 801 FA। जो भी स्टूडेंट का ये कोड है, ये पेपर मिला लीजिए। आप लोग को मैं फुल सॉल्यूशन इसका बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन का लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोसाई वल्लभनाथ। उसके बाद से चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है, सौदन मिश्र की रचना है। तो ये हो जाएगा राजनीति, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से आपके तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो शुक्ल युग की समय सीमा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 से 1920 तक। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, कहानी की दृष्टि से छायावाद युग किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे शुक्ल युग को। उसके बाद से चलते हैं आपके पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। तो गद्य की विधा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, तो खंड काव्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके छठवें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो द्वियुद युग के नाम से साहित्यकार का किस साहित्यकार का नाम पड़ा। तो ये हो जाएगा हरदारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो ये हो जाएगा 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। तो ये हो जाएगा अगेन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, हास से रस का अस्थाई भाव है। तो ये हो जाएगा हास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, चार भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार भेद हैं। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराही उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो ये हो जाएगा अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से चलते हैं आपके 14वें नंबर क्वेश्चन पे, परिचय शब्द में उपसर्ग है। तो ये हो जाएगा परी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है। तो ये हो जाएगा दिगु, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो आंसू का तत्सम रूप है। तो ये हो जाएगा अश्रु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, 17वां नंबर क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो ये हो जाएगा मैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देव, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वाच्य के भेद होते हैं। तो ये वाच्य के भेद कितने होते हैं, तो तीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके आखिरी और 20वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। तो ये हो जाएगा तस्मे, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। उसके बाद से चलते हैं आपके वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ मालूम चल रहा है कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद से चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए ये मित्रता से पाठ से लिया गया है। यहाँ पे मित्र से पता चल गया ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद से चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने पठित खंड काव्य में से किसी एक का खंड काव्य लिखना है। तो यहाँ पे जो भी आपका खंड काव्य रहेगा वो लिखे होंगे आप। उसके बाद से चलते हैं। तो यहाँ पे जीवन परिचय आया है, जिसमें किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मैं कराया था और बिल्कुल यही आया है। उसके बाद से जयशंकर प्रसाद जी का मैं कराया था, यही आया है। और यहाँ पे तुलसीदास जी का कराया था, यही आया था। और यहाँ पे आप लोग श्लोक लिख दिए होंगे। उसके बाद से चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रार्थना पत्र आ जाता है, एक दिन का अवकाश लेने हेतु तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये मैं अपने चैनल पर कराया हूँ, जाके आप लोग देखिएगा, यही आया है। उसके बाद से 9वां नंबर क्वेश्चन पर देखिए, चंद्रशेखर का आशित। तो चंद्रशेखर एक भारतीय वीर आशित। उसके बाद से यहाँ पे तीसरा है, पूर्व राजा किन सह युद्धम अकरो। तो पूर्व राजा अलक्षेंद्रम सह
सह्युद्धम अक्रोध। उसके बस यहाँ पे देखिए ये निबंध आया है, और ये निबंध में देखिए यहाँ पे किसी एक विषय पे यहाँ पे निबंध लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, इसीलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला वीडियो एसएसटी का है जिसमें मैं आपका फुल तैयारी कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।